हाल में एक माह पूर्व गठित जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान उदयपुर में नई पहल कर रहा है। संगठन की ओर से अप्रैल माह में सामूहिक विवाह समारोह करवाया जाएगा, जिसमें सर्व समाज के जरूरतमंद लोग अपने बेटे बेटियों का बिना कोई पैसा दिए विवाह करवा सकेंगे। जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन सामाजिक विकास के लिए काम करेगा। संगठन की ओर से पहला कार्यक्रम सामूहिक विवाह आयोजन 30 अप्रैल को आखा तीज के मौके पर होगा। इसकी खासियत यह होगी कि इसमें सर्व समाज के जोड़े शामिल किए जाएंगे। 11 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। संगठन के संरक्षक निर्मल पंडित ने बताया कि संस्थान मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा व पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगा। संस्थान का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब या जरूरतमंद बालक बालिका या युवक युवती केवल आर्थिक कारणों से शिक्षा में वंचित नहीं रहे। समाज के व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा की जरूरत होगी तो संगठन इसके लिए भी काम करेगा। संस्था से जुड़े नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र न्यू विजन सेवा संस्थान के हर्षित चोड़िया ने बताया कि संगठन नशा मुक्ति के लिए भी विशेष अभियान चलाएगा। संगठन का पहला स्नेह मिलन और कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम 25 दिसंबर को अशोकनगर स्थित विज्ञान समिति परिसर में आयोजित होगा, जहां पत्रकार सम्मान कार्यक्रम भी होगा। ये समझिए बोरा गणेश जी से लेकर के उसकी जो शोभा यात्रा है फतेह स्कूल तक निकलेगी और उदयपुर का एक भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें मतलब क्या है कि जो गरीब शादी के लिए चाहते हैं और मतलब आप ये देखिए कई बार ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि कहते क्या और करते क्या है, तो हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता से अभी से इसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा इवन गांव के लोगों तक भी मैसेज पहुँचाया ताकि कोई भी वंचित नहीं रहे और इस कार्यक्रम को अच्छे बड़े पैमाने पर किया जाए। सबसे पहला टारगेट तो यही पास में आ रहा है, इसलिए सामूहिक विवाह का है। और बाकी तो जो बताया है आपको कि चिकित्सा का क्षेत्र में भी, क्योंकि ये खुद मेडिकल से बिलोंग करते हैं, खुद तो आप ये देखिए कि जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जांच कराने का पैसा नहीं होता है या तो हॉस्पिटल में तारीख नहीं मिलती है, तो ये मतलब इसको एक सहज और आसान कराया गया है। और अभी तक हम लोगों ने कहीं से भी कोई चंदा वगैरह मांगना है या दान मांगना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चाहे पर्यावरण के प्रति रखते हैं उनका कार्य देख लीजिए आप, चिकित्सा का हो गया, शिक्षा का हो गया, ऐसे कई कार्य हम करेंगे। ये सामूहिक विवाह अक्षय तृतीया पे है या वसंत पंचमी पे? आकातीज पे 30 अप्रैल ये संगठन का आकाश जी, ये जो आपका संगठन है जय एकलिंगनाथ, इसको 1 महीना अभी हुआ, इसमें कितने लोग जुड़ गए और क्या टारगेट आ गया, किन किन लोगों को आपको जुड़ना है? सर आज की तारीख में 300 के लगभग तो कार्यकर्ता जोड़ ही चुके हैं मैं, और ये भारत लेवल पे मैं जोड़ने की कोशिश करूँ। तो अभी उदयपुर के अलावा किसी जिले में चालू है? बिल्कुल यही है, सलूम्बर यही है, बांसवाड़ा यही है, डूंगरपुर यही है, ऐसे जिलों में चल रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो आप सहायता देते हैं तो आपके संगठन वालों को या वो भी सर्व समाज? नहीं, सर्व समाज के। कल का क्या कार्यक्रम है? कल का पत्तम इसमें मिलन है विज्ञान भवन, 12:30 बजे का टाइम है। विज्ञान भवन में पत्तम इसमें मिलन, जो भी नए कार्यकर्ता बने हैं उन कार्यकर्ता का सम्मान रखा है और आगे हम क्या रणनीति बनाएंगे उसके लिए। अच्छा, और बहुत जल्दी एक सदस्यता अभियान भी शुरू करेंगे हम, तो चित्तौड़ भीलवाड़ा वगैरह इस तरफ भी हम अपने जो प्रतिनिधि जो अच्छे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, और कोशिश करेंगे कि जो अनुभवी लोगों को तो हम टीम में रखेंगे और जो फील्ड वर्क है वो युवा लोगों को देंगे, जिससे क्या है कि एक माहौल बनेगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी जरूरत ये है कि सर्व समाज और सर्व धर्म के समाज जो बिना किसी जातिवाद के अगर जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कि उसमें हमारे साथ में बहुत लोग जुड़ेंगे। और कई VIPs ने भी जाहिर की अपनी इच्छा। तो अभी विंटर ब्रेक हो रहा है, कल परसों से ज़्यादातर विभाग में विंटर ब्रेक होगा, तो इसका हम सदस्यता अभियान थोड़ा बड़े पैमाने पर करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे और बिना कुछ लिए हम सदस्य बनाएंगे। और जो कार्य कर सकते हैं और कार्य करेंगे उन्हीं को पद पर रखा जाएगा। जो पद लालसा वाले लोग हैं उनको बहुत दूर रखेंगे। और 11 जोड़ा था। इसमें कोई ऐसा टारगेट रखा जिससे किसी भी बच्चे जो जितने रिश्तेदार वो ला सकता है इसमें? हाँ, उसमें अभी हमारी जैसे मीटिंग चल रही है, तो हम क्या है कि वो आपसी सुविधा से देख करके, उनकी स्थिति देख करके, उनका सामाजिक
कोई परिवार को देख करके वो चीज़ तय करेंगे। मिनिमम कम से कम 50 जने तो मतलब वो आदमी परिवार को बुला सकता है। लड़का वाला 50 को बुला ले, लड़की वाले 50 को बुला ले, और फ्लेक्सिबल है, इसमें चेंज भी किया जा सकता है वक्त और परिस्थिति को देख करके, और जोड़े भी ज़्यादा किए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 11 का रजिस्ट्रेशन तो अभी तक हो गया है सर, और कर बढ़ा भी सकते हैं संख्या, बढ़ा भी सकते हैं। दुकानें खुली हुई है बहुत सारी, तो उससे अलग हटके फिर आप क्या दिखाओगे कि आपका संगठन दिखे उदयपुर? जैसे वो आप ये देखिए जो काम बोलेगा, आज मान लो हमारा सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम होगा और जिसमें सफल कार्यक्रम होंगे, और जब जोड़े हंसते हुए जाएंगे कि साहब हमारे ऐसे एक भी पैसा नहीं लिया, और हम जब दुल्हन के पिता है, दूल्हे के पिता बोलेंगे साहब हमसे कोई पैसा नहीं लिया और हमारे बच्चों का घर बन गया, या आप देखेंगे कि जो जैसे हमने कोई झील की सफाई वगैरह करी है, पर्यावरण का जो कार्य अच्छा किया, तो हमारा काम बोलेगा, तो वो अलग अपने आप ही हट करके होगा। दूसरी चीज, हम आए दिन ये सम्मान समारोह कि तुम हमारा करो ना, हम तुम्हारा सम्मान करें ना, आगे फोटो लेना, आज उस नेता के साथ फोटो ना, आज हम तो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली काम लोग बोलेंगे और समझेंगे सर इस चीज को। अच्छा, कुछ संगठन में ऐसे काम भी होते हैं जैसे शादी हो गई और 6 महीने साल भर बाद उनमें तलाक की नौबत आ जाती है, तो कई समाज ऐसा भी करते हैं कि कोर्ट तक मामला में आपसी समझौता करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा नवाचार? बिल्कुल सर, तो आप देखिए कि जैसे मैं मान लो पेशे से वकील हूँ, तो कोर्ट की और कानून की स्थिति हमें भी मालूम है, और भी हमारे इसमें 5-7 वकील और भी हैं, तो कोर्ट करेंगे कम से कम भाई दिवे कोई भी एक ही मकान में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता है, और स्थिति ऐसी होगी तो उसको सुलभ करा जाए, सामाजिक स्तर पर बैठ करके कुछ दबाव डाल करके और तलाक की प्रक्रिया को आसान किया जाए। एक ये नशा मुक्ति वाला भी जो है मामला, कि जैसे शहर में बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति वाला भी है, तो इसके लिए कुछ आप और करें? हाँ, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया जो हमने जो कमेटी जो तय कर रखी है, तो उसमें क्या है कि हम ये जो नशा मुक्ति का, एक तो कागजों में नशा मुक्ति चल रही है, वास्तव में जैसे वहाँ से बाहर आदमी आ गया वापस से शुरू हो गया, तो जड़ कहाँ से है और कौन सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से है, तो उस तक जाना पड़ेगा, और कानून की मदद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देखिए कि कुछ ड्रग्स तो ऐसे आए शायद आपको हमको नाम ही मालूम नहीं, और कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कहाँ क्या कर रहे हैं, नौजवान बच्चे, अच्छी फैमिली के बच्चे उससे गुजर, तो एक बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों को बीच में रख करके और इस कार्य को करना पड़ेगा। वास्तव में बहुत केंद्र वाले वैसा भी है, अलग से ही नहीं ले रखा है क्या आपने? ये तो है सर, ये तो हमारे जड़ है सर, अभी बताएंगे ये आपको। मैं अध्यक्ष न्यू विजन सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र उदयपुर। मेरा पिछले 4 सालों से नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और मेरे यहाँ पे काफ़ी गरीब ऐसे भी जिनका फ्री इलाज हो रहा है वहाँ पे। अब देश की जो युवा नशे को अपनी शान समझती है, अब आप खुद देख रहे हो कि नशा कितना मार्केट में सप्लाई हो रहा है, और किस तरह नशे में आदमी एक दिमाग की तरह खोखला होता जा रहा है। तो एक सुधार की तरफ उन्हें जरूरत है, और समाज से उनको मुख्य धारा से भी जुड़ने की जरूरत पड़ती है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये मुहिम छेड़ी थी नशा मुक्ति को लेकर। अभी मेरे पास टोटल 45 पेशेंट अभी फिलहाल में एडमिट है, और 850 पेशेंटों का मैं इलाज कर चुका हूँ 4 साल में, और अभी तक मेरा जो परसेंटेज रिकवरी एरिया रहता है, रेट रहता है 80%। क्योंकि 20% फैमिली पे भी निर्भर करता है कि फैमिली, कोई नशा मुक्ति केंद्र कोई एक जादू का डब्बा नहीं है जो वहाँ भेजा और बाहर निकला और नशा छूट गया। उसके लिए फैमिली को भी प्रयास करना पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे से दोस्त की तरह व्यवहार करोगे, उसके बिहेवियर पे काम करोगे, तो डेफिनेटली नशा समाज से दूर होगा, और उसकी पहल हमें हमारे खुद स्वयं से करनी होगी। पहले हम खुद बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, फिर देश बदलेगा, तब जाकर नशा मुक्त भारत का एक निर्माण हो सकेगा। नमस्ते, एकलिंगनाथ सेवा संगठन का मैं संस्थापक। कल दिनांक 25 तारीख को स्नेह मिलन का सामूहिक रखा गया है विज्ञान भवन में, और पत्रकार सम्मान भी रखा गया है। आपके जो संगठन के लोग जो आएंगे उनकी आगे क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में बताएं। कल जो संगठन के कार्यकर्ता आएंगे सबसे पहले उनका सम्मान करेंगे। सम्मान करके हम आगे जो अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को सामूहिक विवाह कर रहे हैं उनकी जानकारी और उनकी तैयारी भी लगेगी। संगठन किस तरह से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है उसके बारे में? संगठन शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण 3 उद्देश्य में काम कर रहा है अभी।
जी सर, बताइए कल किस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है और क्या कुछ खास है? कल स्नेह मिलन का कार्यक्रम है, पत्रकारों का सम्मान समारोह भी रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले टाइम की सारी रणनीति गेट टुगेदर हो जाएगा, सभी एक दूसरे के विचार को समझ सकें और ऐसा प्लानिंग ताकि आने वाला साल जो है 2025 इसके लिए सारा प्लानिंग तैयार करके हम और इसको एक मूर्त रूप देने का काम कल किया गया। संगठन क्या क्या कार्य करेगा? अभी तक आपने जो 1 महीने में क्या कार्य किए हैं उसको पूरे संगठन के बारे में डिटेल में जानकारी। मैं आपको बता रहा हूँ कि संगठन ने आप देखिए कि जिस तरह सबसे बड़ी चीज़ होती है आर्थिक सहायता, एक व्यक्ति को जाकर के जो बीमारी के दौर से गुजर रहा था उसको मदद की, एक कैंसर पेशेंट को 2 लाख रुपया मदद की वहाँ पर जाकर के, और कई जांचें इन्होंने मतलब आप ये देखिए कि हमारे आकाश जी बागड़ी जो खुद मेडिकल से रिलेटेड है तो इन्होंने अपनी जांचें निःशुल्क कर दी वहाँ पर, और कुछ जांचें नहीं हो सकती थी तो भी अपनी पर्ची बना करके अपनी जेब का पैसा लगा करके और उनकी जाँचें करवाई। तो मेडिकल का अपने ये काम किया है। और आप ये देखिए कि कई सदस्य जैसे आज मान लो 300 सदस्य बन गए और 300-400 और बनने वाले हैं, तो अभी कुछ समय की वो हमारे पास में ऐसी शॉर्टेज रह गई थी, तो अब कल हम उस प्लानिंग को करके हम 1 साल का पूरा ही प्लान तैयार कर लेंगे जिससे रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्नेह मिलन, ताकि कि संस्था के व्यक्ति एक दूसरे से मिल सके, हमारे सदस्य मिल सके और आपस में आने वाले टाइम के लिए एक दूसरे को समझ सकें ताकि कोई वैचारिक मतभेद नहीं हो। अक्षय तृतीया के दिन बड़े सभी धर्मों के लोग, सभी धर्म के जो हैं उसमें किसी प्रकार की कोई जातिगत बंदिश नहीं है। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। 11 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बोहरा गणेश जी से शोभा यात्रा निकलेगी फतेह स्कूल तक और एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें छोटे से लेके बड़े आदमी तक यहाँ आएंगे। और उदयपुर में आप ये देखिए यहाँ के आसपास के गांव के जोड़ों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस कार्यक्रम का भी हम कल एक कैसे क्या प्लानिंग है इसका फाइनल प्लानिंग किया जाए।